गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति को ग्रह परिवार में गुरु का दर्जा प्राप्त है और देवगुरु बृहस्पति अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। 14 मई 2025 से शुरू होकर 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और ग्रहों में कुमार का दर्जा प्राप्त बुध के द्वारा शासित है। हालांकि कुमार और देवगुरु बृहस्पति का आपस में उतना अच्छा संबंध नहीं होता है। एक कहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा वाले देवगुरु बृहस्पति, दूसरे चंचल बाल सुलभ कुमार बुध। परंतु फिर भी इस गोचर से कई ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। हम उन सभी राशियों के बारे में बारी बारी से आपको बताएंगे कि किन राशियों को इस गोचर का कैसे शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ मिलने का तरीका और प्रवृत्ति क्या होगी, कहाँ से आपको लाभ मिलेगा, कैसा होगा वो आपका लाभ। पहली राशि है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि इस गोचर से लाभ प्राप्त करने वाली राशियों में से एक है। सिंह राशि से एकादश भाव में गोचर हो रहा है गुरुदेव बृहस्पति का। एकादश भाव आपकी आमदनी का भाव है, आमदनी के स्रोतों का भाव है जो आपको रोज मिलता है। ऐसा नहीं कि साल भर में मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, अचल संपत्ति ना। यह आपकी नियमित आमदनी है। वह रोजमर्रा की हो सकती है, साप्ताहिक हो सकती है या मासिक हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनकी नियमित आमदनी के स्रोत को खोलेगा, स्रोत को बढ़ा देगा। अगर आपको एक तरीके से नियमित आमदनी मिल रही है तो तरीके थोड़े और हो जाएंगे। कई स्रोतों से आपको आमदनी मिल सकता है। अगर आपके पास नियमित कोई आमदनी नहीं है, आमदनी के नए स्रोत आपको बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं से बड़े लोगों का, बड़े भाई जैसे लोगों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। ये भी हो सकता है कि इन लोगों के आधार पर आपके आमदनी के नए स्रोत बन जाएं। तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को आय की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। नवम भाव आपके भाग्य का भाव होता है। नवम भाव धर्म से संबंधित भाव होता है। नवम भाव कहीं कहीं शास्त्रों में पिता का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित रूप से तुला राशि के जातकों की प्रवृत्ति में एक तरह से धार्मिकता जरूर आएगी। आपके घर अगर कोई धर्म कार्य बाधित हो रहा था किसी भी कारण से, इस अवधि में उसके पूरे होने के पूरे आसार हैं। इसी के साथ पिता तुल्य, पिता जैसे लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शुभ ग्रह का भाग्य भाव में गोचर, जो कि काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो नवम भाव स्वयं गुरुदेव बृहस्पति का भाव होता है, वहाँ धनु राशि होती है। तो इस कारण से नवम भाव में शुभ ग्रह का गोचर बहुत ही लाभ प्रदान करेगा और निश्चित रूप से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके बिगड़ते हुए काम बनते नजर आएंगे। जहाँ भी आपके सभी प्रकार के कार्यों में जो थोड़ा बहुत रोड़ा अटक रहा था, वो रोड़े समाप्त होंगे। भाग्यवश, भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बनते हुए
नजर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। जहाँ भी जो भी कार्य आपका बाधित हो रहा है, भाग्यवश पिता के सहयोग से या केवल भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। आप धर्म कार्य भी करेंगे, उसके द्वारा भी आपके पापों का क्षय होकर पूर्ण उदय होगा। जब पूर्ण उदय होता है वह समय निश्चित रूप से आपके भाग्यवर्धन का होता है। तो तुला राशि के जातकों के लिए मिथुन का देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी के साथ धनु राशि के जातकों के पंचम भाव में यह गोचर होगा। धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव में गोचर। धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव में गोचर करने से आपके जीवन साथी से आपके संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पुनः मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि इस समय मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। हमने अब तक सिंह और तुला के बारे में बताया। अब पुनः भाग्यशाली राशि है धनु राशि। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 धनु राशि से सप्तम भाव में गोचर होगा। सप्तम भाव का गोचर आपके विवाह में होने वाले अड़ंगे को समाप्त करता। आपका विवाह कहीं अगर बाधित हो रहा है तो निश्चित रूप से बाधाएं समाप्त होके इस गोचर के दौरान आपका विवाह हो जाएगा। विवाह बनने की पूर्ण संभावना धनु राशि के जातकों की है। इसी के साथ आपके व्यापार में वृद्धि होने के पूरे आसार हैं और व्यापारिक संबंध आपके बहुत अच्छे चलेंगे। आपका जीवन साथी आपके कृत्यों से प्रसन्न रहेगा और प्रमुख चीज़ ये है कि आपके आपस के संबंधों में जो भी थोड़ा सा दुराव बिखराव लग रहा था 14 मई के पहले, वो इस दौरान बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपका पारिवारिक जीवन प्रसन्नता से भरा रहेगा, जिसमें पूर्ण रूप से मुख्य सहयोग आपके जीवन साथी का। इसी के साथ कुंभ राशि पंचम भाव में गोचर। पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव विद्या बुद्धि अध्ययन का भाव है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा से कुंभ राशि के जातकों के जो प्रेम संबंध हैं वो पूरी तरह से चलेंगे, निभेंगे, ढंग से चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ आपकी जो विद्या अध्ययन में थोड़ी सी अरुचि आ रही थी, आपकी अरुचि समाप्त हो जाएगी। विद्या अध्ययन में, धार्मिक अध्ययन में, अच्छे किताबों में आपकी रुचि जरूर बढ़ जाएगी। इसी के साथ कुंभ राशि के जातकों को अगर वो निसंतान है तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इसी के साथ अगर आपके संतान थोड़े से बड़े हैं तो निश्चित रूप से संतान के कृत्यों से आपको प्रसन्न होने का मौका मिलेगा। आपकी संतानें ऐसा कार्य करेंगी कि जो आपको प्रसन्न करेगा। इसी के साथ आपके संतानों के कार्यों में जो किसी भी तरह की बाधा आ रही थी वो बाधा समाप्त हो जाए। इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सारे कार्य नैतिकता के अंदर होंगे, कहीं कोई छल कपट नहीं होगा और देव की कृपा आपको प्राप्त है। इसी के साथ पुनः धनु राशि
को और भाग्यशाली बनाती है देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि। इन सभी राशियों में सबसे ज़्यादा हम लाभ प्राप्त करने की स्थिति में धनु राशि को देखते हैं, क्योंकि एक तो गोचर सप्तम, दूसरे सप्तम पर बैठकर पूर्ण दृष्टि धनु राशि पर गुरुदेव बृहस्पति की पड़ रही है। तो पूर्ण रूप से धनु राशि के जातकों को शुभ फल मिलने ही मिलने हैं। यह भी है कि देव गुरु बृहस्पति की जहाँ पर दृष्टि जाती है वो जगह बहुत ही शुभ हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, पंचम, सप्तम और नवम। मिथुन राशि में बैठकर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए पुनः दूसरी राशि तुला, जो भी हमने बताया शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए नवम गोचर और देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, क्या शुभ संयोग बन रहा है। ऐसा शुभ संयोग कि गोचर और दृष्टि दोनों एक साथ हो रहा है। बहुत ही शुभ लाभ तुला राशि के जातकों को प्राप्त होगा। इसी के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पुनः देखिए नवम दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ रही है। पंचम नवम का संबंध बन रहा है। पंचम नवम का ये संबंध कुंभ राशि के जातकों को बहुत ही शुभ लाभ प्रदान करेगा। इस गोचर का विशेष लाभ तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि को प्राप्त हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर तरह के कार्य बनेंगे, हर तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि में राहु के गोचर के कारण जो थोड़ी सी खिन्नता परेशानी आ रही थी, उसको समय समय पर देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृत दृष्टि से उन समस्याओं को दूर करते नजर आए। तो एक चीज आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति धर्म के आधार है। कहीं कहीं आपकी दूरी भौतिक संबंधों से, भौतिक सामानों से, क्रियाकलापों से थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं। आप में थोड़ी सी अरुचि पैदा कर सकते हैं। कहने का आशय ये है कि सारे लाभ आपको नैतिक स्रोतों से मिलेंगे। कहीं से कोई शॉर्टकट नहीं, कहीं से कोई अनैतिक कार्य नहीं, कहीं से कोई गलत कार्य नहीं। देवगुरु अति शुभ ग्रह हैं। गोचर और दृष्टि को देखते हुए जिन जिन राशियों को हमने बताया है, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा और लाभ का तरीका पूर्ण रूप से नैतिक होगा। इन राशियों के जातकों से हमें चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की शुभता को बढ़ाने के लिए और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, सोने पर सुहागा जैसी स्थिति बनाने के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः ओम, इस बीज मंत्र का आप नियमित साधना में अगर जप करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति से मिलने वाले शुभ फलों में वृद्धि होगी। और अशुभ फल तो मिल ही नहीं रहे, अशुभ फल की बात हमने किया ही नहीं है। उन शुभ फलों में पूर्ण रूप से वृद्धि हो जाएगी। तो ये थी राशियाँ देव गुरु बृहस्पति के गोचर से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाली राशियों का नाम, उनके विषय में विवरण। यह मिथुन के गोचर से सभी राशियों पर पड़ने वाले असर का एक सामान्य विवरण। अन्य ग्रहों की दृष्टि और स्थिति भी परिवर्तन ला सकती है थोड़े बहुत। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली के बारे में सटीक जानकारी के लिए लग्न, नवमांश, अष्टक वर्ग, दशा अंतर्दशा,
षोडश वर्ष कुंडलियाँ, ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि जिनको एक साथ रख के जब हम किसी निर्णय पर पहुँचते हैं शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों के द्वारा, तो हम निश्चित रूप से सटीक आकलन कर पाते हैं। इन सभी राशियों को लाभ मिल रहा होगा। इस सामान्य जानकारी का लाभ उठा के आप देवगुरु बृहस्पति से जरूर लाभ प्राप्त करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए, कृपा प्राप्त करिए। आप सभी को हमारी शुभकामना। अगर इस हमारे विचार आपको अच्छे लगते हों तो हमारी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने शुभचिंतकों में भी इसका प्रसार करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।